मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अंसारी है और पेशे से वकील हूँ मैं। सूरत सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। लंदन से मैंने मेरी पढ़ाई की है। मेरा लॉ इंटरनेशनल लॉ लंदन से पढ़ा है मैंने। और वक्फ़ के बारे में ये जो बेसिक डिटेल है वो ये है कि कोई मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान के लिए कोई प्रॉपर्टी अगर दे दे तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है और वो जब तक कायम रहती है वो सिर्फ मुसलमानों के बेहतरी के लिए यूज़ हो सकती है। इसे बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से वक्फ़ कहा जाता है। शुरुआत अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई थी कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी था जिसका नाम था मुकेरा। उसने अपनी एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर 600 दरख्त थे एक बगीचे के अंदर खजूर के, वो अपनी ज़िंदगी में उसने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत कर दी थी कि मेरे नहीं रहने के बाद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के नबी ने उस चीज़ को पहले वक्फ़ कर दी मुसलमानों के लिए। ये शुरुआती माना जाता है कि शुरुआत अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़माने से वक्फ़ की यहाँ से हुई है। उसके बाद ये शरीयत के हिसाब से 1937 जो शरीयत एक्ट है उसके हिसाब से आप देखें तो कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी बंदा जो मुसलमान, इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि वक्फ़ करने के लिए यू हैव टू बी मुस्लिम, यानी कि आपका मुसलमान होना ज़रूरी है और आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमान के लिए ही दी जाएगी। उसका इस्तेमाल मुसलमान ही करेगा, चाहे वो मदरसे के लिए करे, कब्रस्तान के लिए करे, ईदगाह के लिए करे, वगैरह वगैरह, यानी इट विल बी यूज ओनली फॉर द मुस्लिम वेलफेयर। सर ये जेपीसी क्या है, इसके बारे में भी खुल के बताइए आप जरा जनता को। देखिए, जो मौजूदा सरकार है इसने पिछले सेशंस के अंदर लोकसभा के सेशंस में एक बिल लेके आई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। उस समय इसका बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, और फिर इसे ना जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसद ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी इसकी समीक्षा के लिए, एनालिसिस के लिए, कि आप इसको इसके ऊपर विचार करें कि इसके अंदर क्या क्या सुधार हो सकता है। उसके अंदर इन्होंने 32 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डेजिग्नेट किया था। उसमें से 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो लोकसभा से थे और 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से थे, और एक उसके चेयरमैन साहब जो जगदम्बिका पाल साहब है उनको इन्होंने एज ए चेयरमैन नियुक्त किया था। ये जो जेपीसी है वो इसके ऊपर समीक्षा कर रही है कि इसके अंदर कानून क्या है, और इन्होंने फिर लोगों के पास से अपने अपने सुझाव और सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मंगाए थे। उसमें से एक मैंने भी उसमें से जैसे कि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में भी हूँ, कांग्रेस का मैं गुजरात हाथ से हाथ जोड़ो का माइनॉरिटी विंग का मैं स्टेट कन्वीनर हूँ, तो मैंने अपने तरफ से गुजरात कांग्रेस की तरफ से मैंने इनको अपना ऑब्जेक्शन भेजा था, और सर्टन उसके जो कानून है जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, मैंने सारे बिल के ऊपर पूरे कंप्लीट जितने बिल के अंदर पूरे जो 40 लॉज 50 जो कानून है उसके ऊपर नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर जो बड़े बड़े 9 जो कानून है जो हमारे लिए तकलीफ देते हैं उसके ऊपर मैंने बताया था। जिसके अंदर ये एक कानून ऐसा है कि इसके अंदर इन्होंने ऐसा कहा था कि सेक्शन 3 जो है कि अगर कोई बंदा मुसलमान हो और वो अगर 5 साल तक मुसलमान रहता है तो वो अपनी चीज़ को वक्फ कर सकता है। तो मेरा एतराज़ इनके ऊपर ये था, और मैंने उनके सामने जेपीसी के सामने 27 तारीख को अहमदाबाद में मैं हाजिर भी हुआ था उनके इनविटेशन पे। तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा था कि उनके सर उनके इस्लाम के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल्स है कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए शहादत देनी पड़ती है, यानी कलमा पढ़ना पड़ता है, और जैसे ही आप कलमा पढ़ते हैं आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, और दुनिया के किसी भी सिरे में आप चले जाइए, अगर आप मुसलमान बन जाते हैं तो फ़ौरन आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 5 साल तक कोई नमाज़ पढ़ना है, हज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आपको बताएगा कि भाई आप मुसलमान कितने साल तक है या नहीं है। तो ये जो सेक्शन थी इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट किया कि ये सेक्शन डिलीट होनी चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड की मुसलमान 5 साल तक रहे वर्ड डिलीट करना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि बोले जो वक्फ बोर्ड बनेंगे, वो बोर्ड बनाने की जो प्रक्रिया के अंदर जो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से कोई भी हो सकता है। पहले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जैसा था कि मुसलमान ही होना चाहिए, इन्होंने अब कह दिया कि वो मुसलमान नहीं हो तब भी चलेगा, यानी ये किसी को भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकते हैं, और वो तय करेंगे कि भाई वक्फ के अंदर कौन बंदा आएगा नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने ये दलील दी कि जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1896 में कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मैंने कहा क्या वक्फ भी मुसलमानों का है, तो मैंने कहा इट शुड बी ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम। अगर मुसलमान है तो मुसलमान ही उसको वक्फ करेगा,
उसकी देख रेख भी मुसलमान करेगा और मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। इसके अंदर हम किसी तीसरे बंदे की यानी गैर मुस्लिम की इसके अंदर मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इसके अंदर ये था। एक मुद्दा इसके अंदर इन्होंने ये भी लेके आए थे कि भाई हम इसके अंदर मुस्लिम औरतों को थोड़ा सशक्त करना चाहते, लाना चाहते हैं, और इसकी वजह से जो इसका जो फंड आएगा, इससे जो इनकम होगी, उससे बोले जो बेवा औरतें उसको बोले फ़ायदा पहुंचेगा, उसके लिए कुछ इनकम की जाएगी। तो उसके अंदर मेरा इनको कहना था कि इसके अंदर जो अभी आपने 3 जो तलाक का मसला पैदा किया है, और 3 तलाक के मसले के अंदर आपने उनको जो 3 साल के लिए जेल कर दिए, तो उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? तो उसके लिए भी उस जो तलाकशुदा है, जो तलाकशुदा भी नहीं है या तलाकशुदा है आपके हिसाब से, तो उसके लिए भी फंड इसमें से क्रिएट करो। ये सारा मसला था जिसके ऊपर हम लोग ने अपने ऑब्जेक्शंस वहाँ पे उठाए थे जेपीसी के सामने। और सर, दूसरे धर्म के लोगों को भी गलतफहमी है कि वक़्फ़ एक कब्जा करने वाली संस्था है, इसके बारे में भी आप जरा। नहीं, कोई कब्जा करने वाली संस्था नहीं। ये वक्फ तो मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी है जो मुसलमान अपने भाइयों के लिए छोड़ देता है, और जिस दिन वो छोड़ देता है वो प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। आपको सिर्फ उसको देख रेख करना है, यानी उसके हम सिर्फ मुतवल्लीज अपॉइंट करते हैं जिसको ट्रस्टीज कहा जाता है। वो ट्रस्टी सिर्फ उसको देख रेख करते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। किसी की भी खुद की निजी प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उससे किसी का लेना। और किसी की प्रॉपर्टी हमने ले ली ऐसा भी नहीं है। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है, वो अभी यहाँ पे जारुल्ला साहब बैठे हैं, उसके बारे में बताएंगे। एक पर्टिकुलर मामला है, उसके बारे में ये बहुत उठाया था, जो मैंने वहाँ पे जेपीसी में भी उनके सामने कहा कि इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, इट्स वक्फ प्रॉपर्टी। सिर्फ वक्फ की मिल्कियत है ये, और वक्फ की मिल्कियत मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों के लिए दी है। अगर मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मैं किसी की प्रॉपर्टी लेके थोड़ी वक्फ में दे सकता हूँ, या आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में कैसे दे देंगे? किसी की प्रॉपर्टी वक्फ थोड़ी हत्या सकता है, उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा पावर भी नहीं है। तो ये गलत फहमी दूसरे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और वक्फ एक का बेसिक फंडामेंट ही है कि आप अपनी चीज को अल्लाह के रास्ते में अपने मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अब उसके बाद इसमें एक और भी कंडीशन, जो आपने एक बार वक्फ कर दिया आप उसको वापस नहीं ले सकते कि भाई मैंने दे दी, फिर 5 साल के बाद या 10 साल बाद मेरा जी चाहे कि भाई आपने को वापस दे दो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। वक्फ कर दी या नहीं कर दी, हमेशा के लिए वो वक्फ हो जाती है। तो ये जो लोगों के अंदर ये फैलाया जा रहा है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और इसकी वजह से जो हमारे मेजोरिटी भाई है वो इसके अंदर कहते बोले कि हमारी भी प्रॉपर्टी इसके अंदर चली जाएगी। इसमें दूसरी गैर कौम का इससे कोई लेना देना नहीं है। वक्फ इज ओनली फॉर मुस्लिम्स, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बना एक कानून है। ऐसे तो हिंदू के लिए भी बने हुए बहुत से एंडोमेंट है, इसके अंदर बहुत से कानून है। आप HUF देखो ना, हिंदू यूनाइटेड फैमिली कानून है ना, हिंदुओं के लिए बना हुआ है, उसका तो कभी कोई बातें नहीं उठाता है। उसकी डिटेल में अगर आप मुझे कहोगे तो मैं 1 घंटा उसके ऊपर बोल सकता हूं। तो इसी तरह से मुसलमानों के लिए भी एक कानून बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने, भारत की पार्लियामेंट ने। ये सरकार क्या चाहती है कि किसी भी तरह से हमारे सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर दे। आप कानून बनाइए हमारे लिए, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए आप बनाइए, उसके लिए हम राजी हैं, लेकिन उसका रेगुलेशन जो है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ही होना चाहिए। हमारी चीज हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उसको किस तरह से चलाना है उसके लिए आप कानून बनाइए, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप उसके ऊपर 100% जो कलेक्टर को रख के आप करना चाहते हैं। पहले आपने एक मुद्दा इसके अंदर है कि भाई जो प्रॉपर्टी विवादित है, वो विवादित प्रॉपर्टी पहले बोर्ड के पास जाती थी, बोर्ड तय करता था, उसके बाद ट्रिब्यूनल के पास जाती थी। अब क्या हो कि सारा पावर ये कलेक्टर को देना चाहते हैं। कलेक्टर किसका बंदा है? कलेक्टर तो सरकार का बंदा है। और जैसे वो विवादित प्रॉपर्टी कलेक्टर के पास जाएगी, वो वक्फ पे से हट जाएगी, और कलेक्टर उसके बाद तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। और अगर जो कलेक्टर ने लिख दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी इसका कोई मालिकाना अधिकार किसी का नहीं है, तो वो सरकार उसको ले लेगी। तो ये तो इसका मतलब है कि सरासर आप हमारी प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, इसीलिए आप ये कानून लेके आए हैं। तो इसके ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था, और ये हमने अपनी बात जेपीसी के सामने कही। इंशाल्लाह अब वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि बोले इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा।